वेलकम टू माय 3 मिनट सीरीज। आज हम करने वाले हैं अपने नेशनल इनकम में सबसे पहला टॉपिक, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। देखो, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, उस डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है, चाहे वो रेसिडेंट्स करें या नॉन रेसिडेंट्स, उन सारी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि फॉर एग्जांपल एक होंडा कंपनी जो जापानीज़ कंपनी है, उसने इंडिया में अगर फैक्टर इनकम कमाई तो हम उसको अपनी डोमेस्टिक इनकम ही मानते हैं। दूसरा होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जितने भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, वो जितनी फैक्टर इनकम कमा रहे हैं, चाहे इंडिया में या चाहे विदेश में, उन सब इनकम को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडियंस हैं, वो कहीं यूएस में काम कर रहे हैं और वो जो फैक्टर इनकम कमा रहे हैं वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगा। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में, जिसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी NFIA। तो जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम होता है और जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम होता है, इसके डिफरेंस को NFIA कह सकते हैं। सिंपल भाषा में, जितना फैक्टर इनकम अब्रॉड से आया माइनस जितना फैक्टर इनकम अब्रॉड आपने भेजा। अगली टर्म होती है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बेसिकली एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है। जब हम अपने कैपिटल स्टॉक को यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू में गिरावट आ जाती है, तो हमारी ग्रॉस वैल्यू कम होकर डेप्रीसिएशन से सिर्फ नेट वैल्यू बच जाती है। लेकिन इसका एक और टर्म है कैपिटल लॉस, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैपिटल लॉस बेसिकली एक ऐसा होता है जिसमें वैल्यू में गिरावट आने के पीछे कोई नॉर्मल या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस नहीं होता, किसी एक्सीडेंट या किसी डिजास्टर की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, तो इसको डेप्रीसिएशन हम नहीं कहते। फिर एक टर्म होती है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस किसे बोलते हैं? जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद सरकार हम पर कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, वो उसके मार्केट प्राइस को बढ़ाती है, और हो सकता है सरकार अगर हमें सब्सिडी दे दे तो मार्केट प्राइस कम हो जाती है। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस जो है वो हमारी कॉस्ट यानी फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर और सब्सिडी को घटाकर आ जाती है। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है सर? फैक्टर कॉस्ट का मतलब बहुत सिंपल है कि जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्हें जो हम पे करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट, उनको जोड़कर आप फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं। और फैक्टर कॉस्ट का भी रोल यही है कि अगर हम अपने मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटाकर सब्सिडी जोड़ दें तो इसको फैक्टर कॉस्ट कहा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और इंतज़ार करना अगले एपिसोड के लिए।